अब हम देखेंगे चैप्टर 15 द्रव्य संग्रहण एंड ड्रग कलेक्शन मेथड एज पर GFCP, मतलब गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस। इसका फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। कलेक्शन ऑफ प्लांट इज इम्पॉर्टेंट स्टेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड फॉर्मुलेटिंग मेडिसिन, मतलब मेडिसिन बनाने के लिए हमको सबसे पहले द्रव्य कलेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम देखते हैं द्रव्य संग्रहण के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले देखते हैं द्रव्य संग्रहणीय द्रव्यों के लिए प्रशस्त भूमि का चयन करने की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो प्रशस्त भूमि क्या होता है कि ऐसे भूमि से हमको द्रव्यों को कलेक्ट करने की आवश्यकता होती है जहाँ जो भूमि क्या होता है जलाशय के निकट होता है, या फिर जो स्निग्ध होता है, मृदु होता है, कृष्ण होता है, गौर होता है और लाल भूमि होता है। ऐसे भूमि से हमको द्रव्यों को कलेक्ट करना चाहिए। दूसरा होता है संग्रहणीय द्रव्यों का स्वरूप। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ऐसे द्रव्यों को कलेक्ट करना चाहिए जो कृमि, विष, अग्नि, शस्त्र, क्षार, अम्ल आदि से क्या होता है विकृत ना हो। ऐसे द्रव्यों को हमको कलेक्ट करना चाहिए। तीसरा होता है द्रव्यों की संग्रह विधि। तो हम मेथड ऑफ कलेक्शन, आचार्य चरक बोलते हैं कि हमको सफ़ेद वस्त्र धारण करके द्रव्यों को कलेक्ट करना चाहिए, या फिर देवताओं की पूजा पाठ करके हमको द्रव्यों को कलेक्ट करना चाहिए। चौथा है द्रव्यों को संग्रहालय, मतलब द्रव्यों को हमको भेषजागार में संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। फिर हम देखते हैं फ्यू क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच ड्रग्स आर कलेक्टेड। कुछ क्राइटेरिया जिसके आधार पर हम द्रव्यों को कलेक्ट करते हैं। पहला है क्या है पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब हर एक प्लांट के पार्ट का वीर्य क्या होता है, जिस पार्ट का वीर्य क्या उत्कृष्ट होगा उस पार्ट को हम ग्रहण करेंगे। मेडिसिन या फिर ट्रीटमेंट के लिए या फिर मेडिसिन बनाने के लिए हम उस पार्ट को ग्रहण करेंगे। दूसरा है सीज़न के अनुसार हमको कौन से सीज़न में ग्रहण करना चाहिए किस पार्ट को वो देखते हैं। टाइम देखते हैं कि मॉर्निंग में कर रहे हैं या फिर शाम को कलेक्ट कर रहे हैं द्रव्यों को, वो देखा जाता है। मेथड, किस प्रकार के मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम उसको पार्ट को तोड़ कर कलेक्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से हमको मेथड भी देखा जाता है। हम किस पर्पज़ के लिए प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं। और लास्ट है क्या था ड्रग की पोटेंसी देखा जाता है। अब हम कुछ प्रयोज्यांग देखते हैं या फिर पार्ट्स देखते हैं जिसको हम ऋतु के अनुसार या फिर किस कंडीशन में हम ग्रहण करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लीव्स। तो लीव्स को कब कलेक्ट करते हैं, ड्राई वेदर में। और किस टाइम में ग्रहण किया जाता है इसको, जब प्लांट क्या होता है एक्टिव रहता है, मतलब कि उसमें जाइलम और फ्लोएम की मूवमेंट जो होता रहता है, तो उस टाइम में हमको एक लीव्स को कलेक्ट करना चाहिए। और बार्क, दूसरा क्या है बार्क, इसको हम कब कलेक्ट करते हैं, जब प्लांट जो होता है वो 3 से 8 साल ग्रोथ कर चुका होता है। और इसको हम यूजुअली कब कलेक्ट करते हैं, इसका कलेक्शन टाइम क्या होता है स्प्रिंग में या फिर अर्ली समर में हम इसको कलेक्ट करते हैं। सीड को कब कलेक्ट करते हैं, जब क्या होता है फल जो होता है पक चुका होता है और फल के गिरने से पूर्व क्या होता है सीड को कलेक्ट किया जाता है। व्हेन फ्रूट्स आर राइप एंड बिफोर दे डेसेक, इसके पहले हमको क्या करना है सीड को कलेक्ट करते हैं। फ्रूट कब कलेक्ट करते हैं, जब फल क्या होता है पक जाता है, और इसको हम यूजुअली अर्ली ऑटम में सूटेबल होता है कलेक्ट करना, और मॉर्निंग टाइम में फ्रूट को कलेक्ट किया जाता है। फ्लावर देखते हैं, फ्लावर को कब करते हैं, यूजुअली स्प्रिंग या फिर समर सीजन में हम कलेक्ट करते हैं। स्टेम को कब करते हैं, जब प्लांट जो होता है वो प्लांट में फूल लगने चालू हो जाते हैं, तब हम स्टेम को कलेक्ट करते हैं। रूट को कब करते हैं, रूट को तभी कलेक्ट करते हैं जब प्लांट पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तब हम उस रूट को कलेक्ट करते हैं। अब ये मेनली समर या फिर ऑटम सीजन में कलेक्ट किया जाता है। सैप या फिर लेटेक्स को कब करते हैं, स्प्रिंग सीजन में। और गाल्स मतलब पैथोलॉजिकल आउटग्रोथ होता है, ये तब करते हैं जब वहाँ पे इंसेक्ट ट्रैप हुआ रहता है, वो एस्केप होने से पहले हम इसको गाल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। और इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अब आता है औसत संग्रह काल, आचार्य चरक के अनुसार। तो सबसे पहले हम देखते हैं शाखा और पत्र। शाखा और पत्र को कब कलेक्ट किया जाता है, वर्षा और वसंत में, आचार्य चरक। और आचार्य सुश्रुत पत्र को कब कलेक्ट करना बोलते हैं, वर्षा ऋतु में। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी।
और मूल को कब कलेक्ट किया जाता है? ग्रीष्म और शिशिर में, ग्रीष्म और शिशिर में। और वहीं आचार्य सुश्रुत मूल को कब कलेक्ट करना बोलते हैं? प्राविट में, प्राविट में। ये आपको याद रखना है। और त्वक, कंद और क्षीर TKC को आचार्य चरक बोलते हैं, शरद ऋतु में संग्रह करना चाहिए। ये आपको क्या रखना है? त्वक, कंद और क्षीर को आचार्य चरक ने शरद ऋतु में संग्रह करने को कहा है, और सार को हेमंत ऋतु में संग्रह करना चाहिए, और पुष्प और फल को यथा ऋतु के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। ये आचार्य चरक बोलते हैं। तो हमने देखा कि आचार्य चरक का तो हमको याद हो गया। शाखा और पत्र को वर्षा और वसंत में बीवी करके याद कर लिए। मूल को ग्रीष्म और शिशिर में, और त्वक TKCS, त्वक, कंद और क्षीर, त्वक, कंद और क्षीर को शरद ऋतु में, सार को हेमंत ऋतु में, और पुष्प और फल को यथा ऋतु में। वहीं यहाँ पे त्वक आचार्य सुश्रुत भी शरद ऋतु में मानते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या बोलते हैं आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने मूल को प्राविट ऋतु में माना है, जबकि आचार्य चरक ने किस में माना है? वर्षा और वसंत में, सॉरी, ग्रीष्म और शिशिर में, ग्रीष्म और शिशिर में माना है। पत्र को आचार्य चरक ने किस में माना है? वर्षा और वसंत में माना है, और सुश्रुत ने किस में माना है? वर्षा में माना है। ये आपको याद रखना है। त्वक को आचार्य चरक ने भी शरद ऋतु में माना है, और क्षीर को आचार्य चरक ने शरद ऋतु माना है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने हेमंत ऋतु में माना है। ये आपको याद रखना है। सार को वसंत ऋतु में, आचार्य सुश्रुत ने वसंत ऋतु में माना है, जबकि आचार्य चरक ने हेमंत ऋतु में माना है। और फल को ग्रीष्म में, और आचार्य चरक ने किस में माना है? यथा ऋतु। तो आपको ऐसे याद रखना है। आपने याद रख लिया। त्वक को तो आचार्य चरक ने भी सेम माना है, शरद में ही माना है। क्षीर को आचार्य सुश्रुत ने किस में माना है? हेमंत ऋतु में। ये देख सकते हैं आप, क्षीर को हेमंत ऋतु में, और यहाँ से, और सार को किस में माना है? आचार्य सुश्रुत ने वसंत ऋतु में। पत्र को तो आचार्य सुश्रुत ने वर्षा ऋतु में माना है। मूल को प्राविट, ये आपको याद रखना है, मूल को प्राविट ऋतु में, और पुष्प और फल को यथा ऋतु, और आचार्य सुश्रुत ने फल को किस में माना है? ग्रीष्म में माना। तो इस प्रकार से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस क्या होता है। तो NMPB ने इसको डेवलप किया था, WHO के गाइडलाइन के अनुसार NMPB नेशनल प्लांट बोर्ड ने इसको GFCP गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस को डेवलप किया। ये आपको याद रखना है कि किसने डेवलप किया है। तो इसका गाइडलाइन क्या होता है? GFCP होता क्या है? तो एक मेडिसिन आजकल मार्केट में बहुत सारे ग्रो कर रहे हैं। हर्बल मेडिसिन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा, डिमांड बढ़ गई है, और क्या कर रहे हैं लोग, उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके आधार पर NMPB ने GFCP को डेवलप किया है कि हम मेडिसिन या ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन हार्वेस्ट करें तो किस आधार पर करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए, उसके लिए GFCP को डेवलप किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी गाइडलाइन क्या है। पहला, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम वाइल्ड। अगर हम वाइल्ड से प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे हम प्लांट को कलेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ की अथॉरिटी से हमको परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में ऐसे बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, उसके आधार पर हमको वहाँ से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए एक ट्रक को कलेक्ट करने से पहले। दूसरा है हार्वेस्टिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट प्रोड्यूस। अब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं प्लांट को,
तो उसके लिए हमको वहाँ की लोकल को देखा जाता है, लोकल्स से पूछा जाता है कि वहाँ के लाइवलीहुड को वो अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। अब हम कोई भी प्लांट हार्वेस्ट कर रहे हैं तो ये हमको वहाँ के मैक्सिमम यील्ड वाले प्लांट को हार्वेस्ट करेंगे। थर्ड है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अब हार्वेस्ट कर लिए प्लांट को, उसके बाद हम देखते हैं कि उस प्लांट में कोई भी ड्रग में ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मैटर्स चिपके तो नहीं हुए हैं, उसको अलग किया जाता है। फिर पैकेजिंग एंड स्टोरेज, ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें स्पेसिफिक ध्यान रखा जाता है कि हम कोई भी मैटर्स हो गया, कोई भी बाहरी पदार्थ हो गया, वो तो कहीं अफेक्ट नहीं करेगा इफ़ेक्ट को। ह्यूमिडिटी को, ड्राइनेस को चेक किया जाता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन को देखा जाता है कि हम उस स्पेसिफिक ड्रग का बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए कि स्पीसीज़ कौन सा है, किस टाइम में कलेक्ट किया जाता है, ये सब हमको डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे करने की आवश्यकता पड़ती है। ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग लास्ट पॉइंट है। इसमें हमको वही हार्वेस्ट करने की तरीका बताया जाता है। मॉनिटर करना पड़ता है कि किस प्रकार से हम प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं और करना चाहिए। और मैक्सिमम यील्ड हमको एक मेडिसिन बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से हमको GFCP का गाइडलाइंस देखने को मिलता है। थैंक यू।